ओके, अभी जो MCQs है वो इस तरह है कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर व्हेन अ 2 kg मास इज एडेड टू इट्स रिम 0.5 मीटर फ्रॉम its rim from its axis. What will be its rotational inertia? Okay, हमें जो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिस जो है ना वो गिवन है. ओके, वो हमारे साथ है 0.7. ओके, ये है 0.1. इसके बाद हमने क्या किया, हमने मास ऐड किया. जब हमने मास ऐड किया तो मास के लिए हम इनर्शिया पॉइंट करते हैं. तो मास के लिए हमने इनर्शिया पॉइंट किया हाफ इनर्शिया m r स्क्वायर. यहाँ पर मास हमें गिवन है 2 गिवन है ना, 2 kg इज एडेड एंड r इज 0.4. r इज गिवन है ना, r अभी हमें गिवन है 0.4 स्क्वायर. तो ये हमारे साथ आता है 0.4 स्क्वायर. तो 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.32. तो अब ये हमारे साथ पॉइंट नंबर 2 आ गई. ये वाली आई एम थी और ये वाले आई ओ थी. ओके, तो टोटल इनर्शिया कितना हुआ, आई ओ प्लस आई एम. तो आई ओ हमारे साथ 0.7 प्लस आई एम 0.32. अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1.02 आता है. 1.02. तो 1.02 इज क्लोजर टू 1.0 या 1. ओके, तो 1.0 इज आंसर. बहुत से बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग गिवन है. बहुत से बुक्स में इसका आंसर गिवन है 0.86, बट दैट इज़ रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज़ 1.0. एंड आप चेक भी कर सकते हैं, आप कंफर्म भी कर सकते हैं. बट इट इज़ द मेथड, क्योंकि यही मेथड है. हमें ये गिवन है पहले से, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट के जो एक्सिस से गिवन है 0.7 है. फिर मास हमने जब मास ऐड किया तो उसके लिए हमने फाइंड किया, देखे ना, हमने उसके लिए फाइंड किया. फिर हमने उस बोथ को जमा को प्रेस किया. पहले वाली ये थी, फिर हमने मास ऐड किया. तो मास जब हमने ऐड किया तो फिर मास ऐड करने के बाद हमने इनर्शिया फाइंड किया. तो मास में ऐड करने के बाद हमने दोनों इनर्शियस को प्रेस किया तो हमारे पास 1.0 आया.